मैथ्यू 24 एक ऐसा चैप्टर है जिसे सिर्फ पढ़ना सिर्फ ज़रूरी ही नहीं है, बल्कि हम उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही नहीं, उसमें हमें ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए एक चैप्टर के रूप में हम देख रहे हैं। अब ये मैथ्यू 24 का बेस हमने पिछले एपिसोड में देखा। मैथ्यू 24 को कैसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है ये आपने ऑलरेडी बता दिया है, और मैं आज इस सवाल से शुरू करना चाहूँगा। हर एक विषय का एक नज़रिया है। अब फॉर एग्जाम्पल जो अब टेम्पल या बिल्डिंग है उसका भी एक नज़रिया है। क्राइस्ट जो है हर चीज़ को एक एंगल में देखे, एक एंगल में देखे, ऐसा कहते ही आ रहे हैं। राज्य के लिए भी उन्होंने ऐसे ही बोले। इसे सुनने वाले और उनके साथ 3.5 साल से ट्रैवल करने वाले भी इसे बार बार सुन रहे हैं। अब इस मैथ्यू 24 में हमें समझने के लिए क्राइस्ट का कहा हुआ नज़रिया, उस एंगल को हम कैसे समझेंगे? ये ऐसा है कि यदि हम एक एक वचन में से जाएंगे तो हमारे लिए आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बात यह है किसी विषय के बारे में वो पहले कहते हैं, कहने के बाद में वो चले जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। उदाहरण के लिए पहले 2 वचन कहे थे, उस समय वो तो यरूशलेम के भवन में थे। बोलने के बाद में जैतून के पहाड़ पर चले गए। हाँ, वो निकलकर वहां पर चले गए। वहां जाने के बाद उससे ये सवाल पूछा जाता है, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, ये पूछते हैं। यदि ऐसा है तो फिर पहले 2 वचनों में जो घटना बताई गई ये क्यों बताई गई है? नहीं तो फिर वो क्या करते, वो कहाँ पर शुरू करते? वो जैतून के पहाड़ पर जाकर बैठ गए, इस तरह शुरू करते। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। तुम ये सब देख रहे हो, यहाँ पर जिस विषय पर बात हो रही थी, जैतून के पहाड़ पर गए, वहां पर आगमन के बारे में, और यहाँ भवन के बारे में कहा। इन दोनों के इस वचन में क्यों जोड़ा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमलाइन में देखें तो इसमें और उसमें कुछ घंटों का फर्क है। उन्हें पैदल चलकर जाना था ना, पढ़ते समय लगता है ये बिल्कुल एक साथ में हुआ। उसने यहाँ पर ये कहा, अब यहाँ से वहां पर गए, यानी 1 घंटे के बाद में अलग विषय पर ही बात की। ये सब यहाँ पर है, लेकिन बाइबल इसे क्यों कनेक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से इसे देखेंगे तो इस भवन के तोड़े जाने और यीशु मसीह के आगमन में यहाँ पर एक लिंक है। वो जानना होगा, तब हम समझ पाएंगे। तो यदि इस वचन में और भी देखे तो इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने इसमें ये देखा कि इन्होंने टेम्पल के अंदर रहकर एक्सप्लेन नहीं किया, और टेम्पल से बाहर आए और आकर एक्सप्लेन करे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि वहां पर कुछ दिखाया और उन्हें बताया। बाहर आने के बाद उन्होंने इस पर सवाल पूछा। तो फिर यहाँ पर पहले 2 वचन में देखिए, वचन 2 कहता है, तुम ये सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हाँ, विस्तार से बताइए। यहाँ पर क्या कहा गया? अगर इसे देखे तो ये सब ढा दिया जाएगा। सामान्य रूप में कहे तो क्या कहेंगे? ये सब ढा दिया जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ना, ऐसे नहीं कहा। यहाँ पर किस तरह से कहा है? पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। बहुत डिटेल में जा रहे हैं। डिटेल दिया है। पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, ये महत्वपूर्ण है। बहुत ही मैं कहता हूँ मसीह ने दिया हुआ कॉमा भी महत्वपूर्ण है। यीशु ने जाते समय देखा, तो क्यों देखा ये बात है। उन्हें चिन्ह बताए, मतलब क्यों चिन्ह बताए ये भी है। अगर बैठे तो वो क्यों बैठे, इसके पीछे, क्योंकि मसीहा तो परमेश्वर हैं। परमेश्वर के हर एक मूवमेंट के पीछे एक संदेश है, एक पाठ है। यदि हम किसी इतिहास को पढ़े, किसी घटना को पढ़े, तो दूसरों के पढ़ने में और हमारे पढ़ने में फर्क होता है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स नहीं रहेगा। जी हाँ, इसलिए इसका नाम बाइबल है। हम इसे पवित्र वचन कहते हैं। इसमें देखिए, हर एक विषय के लिए यहाँ महत्वपूर्ण बात बताई गई है। चलिए अब इसे देखते हैं। यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा, ऐसे यीशु ने कहा। अब यहाँ पर इसके 3 भाग हैं। पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, इसके लिए 3 विषय हैं जो यहाँ बताए हैं। सबसे पहले पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ये ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे कारण क्या है? अगर ये पूछे तो अब ये जो भवन बनाया गया था, देखिए ये तो दूसरा भवन था। सुलेमान ने बनाए भवन को नबूकदनेस्सर ने ढा दिया। वहीं ढा दिया। जी, वो वहीं पर ढा दिया गया था। और ये दूसरा भवन जरुब्बाबिल ने बनाया था। जरुब्बाबिल ने भवन कैसे बनाया था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसे समझना होगा। ये समझना होगा। हग्गई की किताब अध्याय 2 वचन 15 में अगर हम पढ़े तो हग्गई भविष्यवाणी की किताब है। इसमें देखिए यहाँ पर ये कौन सी भविष्यवाणी करता है। देखिए अध्याय 2 में वचन 15 यहाँ पर कहता है,
अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, इस तरह यहाँ कहता है वही पत्थर पर पत्थर ही। पत्थर पर पत्थर ही। जैसे इस भवन को पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया, जिस तरह से भवन बनाया गया था, उसी तरह एक एक पत्थर वहां पर ढा दिया जाएगा। जैसे शुरू किया था वैसे ही अंत भी होगा। अगर ऐसा है तो ये क्यों और किस बारे में कहा गया, ये देखना होगा। इसमें और उसमें कनेक्शन है। हग्गई 2:15 में, मत्ती 24:2 में कनेक्शन है। दोनों में बताया पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया और एक पत्थर पर दूसरा पत्थर न छूटेगा। अगर ऐसा है तो इस भवन का तोड़े जाने का उद्देश्य क्या है, देखना होगा। अब यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ये क्या है पूछे तो अब ये जो है ये तो दूसरा भवन था जो जरूबाबिल ने बनाया था। इसका मॉडल क्या है? ये जो निवास का तंबू है उसका स्वर्ग में एक मॉडल है। हाँ, इनर सैंक्चुरी, मोस्ट इनर, ये सब है ना, बहुत ही क्लियर है। वही तो असली है हमारे समझने के लिए। जो असल में स्वर्ग में है उसका ये एक फोटोकॉपी है असल में। वो भी क्राइस्ट खुद कह रहे हैं मूसेस को। जी हाँ, असली कहाँ पर है? स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्य 15:5 पढ़े तो ये कहता है स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। परमेश्वर ने मूसा को क्या बताया था, उसे पहाड़ पर जो मॉडल दिखाया गया था वैसे ही उसे जमीन पर बनाने के लिए कहा। हमारे लिए तंबू ओरिजिनल था, तो स्वर्ग में वहां पर आत्मिक एंगल में वहां ये मॉडल है, ओरिजिनल वहां है। तो वहां जो ओरिजिनल वो मसीह है, तो यह मॉडल भी मसीह है। अगर इस मॉडल को हम समझ गए तो उस ओरिजिनल मसीहा को हम समझ लेंगे। पुराने नियम में, अब तो बात अलग है। पुराने नियम से मसीह को समझने के लिए उन्हें एक निवास का तंबू दिया गया था। उस एंगल से देखे तो मसीह को समझ पाएंगे। वहां मेमने के बलिदान को देखेंगे तो मसीह को समझ पाएंगे। बलिदान की वेदी में मसीह को समझेंगे। याजक को देखकर मसीहा को समझेंगे। दीपक में मसीहा को समझेंगे। सबका वहां विवरण है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम वचन में देखोगे तो वो मेरे बारे में तुम्हें गवाही देंगे। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ। अब ये देखना ही प्रॉब्लम हो गया। वहीं पर तो समस्या है। और फिर जरूबाबिल को भवन बनाने के लिए कहा गया। भवन बनाने की जगह तो वही थी जो दाऊद ने खरीदी थी, उसी जगह पर जरूबाबिल को बनाने के लिए कहा गया। अब जरूबाबिल ने उसी बुनियाद पर इसे फिर से बनाया। जरूबाबिल यहूदी गोत्र से था। वहां पर यहोशू नाम का याजक था। इन दोनों ने इसे बनाया। हमें यह समझना चाहिए। देखिए, यहूदा, लेवी यानी याजक और राजा दोनों मिलकर बनाते हैं। वो भी भविष्यवाणी का है, क्योंकि पहले तो केवल सुलेमान ने बनाया था। जो भवन उसने बनाया था वहां उसने खुद बलिदान किया। सुलेमान ने बलिदान किया और वहां पर महिमा उतर आई। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जरूबाबिल यहूदी था, याजक यहोशू लेवी था। दोनों ने बनाया। राजा और याजक ने मिलकर बनाया भवन। तो दूसरे भवन का मॉडल क्या है? आने वाले यानी आप और मैं, नए नियम के चर्च का मॉडल है। तो इस तरह से एक पर एक पत्थर रखकर बनाया गया। इसका अर्थ क्या है? पतरस कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। यानी हम तो पत्थर हैं। अब ये पत्थर पर पत्थर रखकर भवन बनाना, इसका मतलब नए नियम के चर्च का ये मॉडल है। ये मॉडल जो वहां पर बताया गया उसने सामान्य रूप में बनाया। जरूबाबिल के पास इसका विवरण नहीं था। उसे केवल इसके बारे में सोचने के लिए कहा। अब यहाँ पर मसीहा ने क्या किया? एक पत्थर पर पत्थर रखकर ये भवन बनाया। इस भवन में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। इसका अर्थ यही है, दूसरा भवन, हम दूसरे भवन है ये मत भूलिए, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ये भवन बनाया गया और वो भवन ढा दिया गया। ये भवन कब ढा दिया गया? उनका अगला सवाल, तेरे आगमन और जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे? ये लिंक आप समझ पा रहे हैं ना? जब ये चर्च यहाँ पर नहीं होगा, हटा दिया जाएगा। इसे अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे डिटैच किया। डिटैच मतलब इसे अटैच किया, जरूरत पड़े तो इसे निकाल दिया। इसे निकालने का काम यहाँ पर हो रहा है। नए नियम का चर्च शुरू होने से लेकर नए नियम का चर्च खत्म होने तक उसके आगमन का चिन्ह यहाँ दिया है। इसे इस तरह से भी समझे क्या? मतलब ये पत्थर पर पत्थर, इसे भी तोड़ा जाएगा। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने ये बहुत खुशी से ये बात नहीं कही। मुझे तो लगता है कि ये कुछ दर्द के साथ ही वो इस बात को कह रहे हैं। ये क्या ये सही है? ये है तीसरा एंगल। हाँ, मतलब वो अगर इस बात को कह रहे हैं तो एक हैप्पीनेस के साथ नहीं कह रहे हैं, है ना? देखिए यहाँ पर दो पहलू हैं। दो पहलू हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? इसे देखते हैं। चलिए सवाल इस तरह बताता हूँ। दो कैप्टन टॉस करते हैं। टॉस करने के बाद उनमें एक हेड कहता है और हेड आ गया तो क्या होता है? वो क्या सोचेगा? उसके लिए ये कैसा है? उसने जो कहा वो आया तो वो कैसे होगा? खुश होगा। और ये जो दूसरा है
अरे यार, मुझे ऐसा नहीं हुआ, कुछ इस तरह वो फील करेंगे। वो तो उस समय दुखी दुखी होगा। होगा, हाँ। एक ही टॉस के, एक ही सिक्के के दो भाग होते हैं, यानी एक को ये खुशी देता है, दूसरे को दुख। ये शोकित करता, दुखी कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर भवन के बारे में कहा कि एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं रहेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है, यानी स्पिरिचुअली नए नियम का चर्च उठा लिया जाएगा। वो इस बात पर फोकस कर रहे थे, हटाया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं जरूब्बाबिल ने जो भवन बनाया उसे आप दूसरा भवन क्यों कहते हैं? वचन स्पष्ट बताता है। जब हम पहले भवन को देखते हैं, कुछ लोग बड़ी दिलचस्पी से ये प्रोग्राम देखते हैं, इसलिए कह रहा हूं, आप हग्गई की किताब जरूर पढ़िए। हमारे विषय से संबंधित वहां बताया है। वचन ये कहता है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, और वो सब लोग जो इसकी कामना करते हैं वही इसमें वास करने पाएंगे। ये सब नए नियम के चर्च के बारे में है। जी हाँ, सबके लिए, सभी यानी हम लोग, सभी लोग जो इसकी मनसा रखते। इस तरह से देखे तो इसका एक भाग तो नए नियम के चर्च के बारे में बताता है। नए नियम का चर्च, जैसे मैंने शुरू में कहा, जरूब्बाबिल और दूसरे ने इसे बनाया, याजक और राजा ने इसे बनाया। नए नियम का चर्च हटाया जाएगा, इसके बारे में कहा है। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं रहेगा, सब ढाया जाएगा, मतलब वो उठाए जाएंगे। यहाँ पर हमारे बारे में क्या कहा गया? नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को। नाशवान क्या है? हमारा शरीर। अब इसका क्या होगा? ये अविनाश को पहनेगा, स्वर्गीय देह में जाएगा। मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। इसका मतलब है, यहाँ पर ये क्या बताता है? ये चला जाएगा, मांस और लहू की देह जाएगी और हम स्वर्गीय देह पाएंगे। इसी तरह पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, मतलब वो तो स्वर्गीय देह में चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है। और इसी समय में असल में वहां पर भवन है, वो यहूदियों के लिए पवित्र जगह है। उनके बारे में ये कैसा होगा? इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत ही उस पर तो उनका जान रखा हुआ, उस बिल्डिंग में उन्होंने अपना जीवन उस बिल्डिंग के आधार पर रखा। वो ढा दी जाएगी, इसका उनके लिए क्या अर्थ है? पेनफुल प्रोसेस। इसे देखिए, यहूदी नजरिए से देखे तो ये उनके लिए पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन आत्मिक प्रोसेस से देखे तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए यहाँ बताया गया, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। इस तरह कहाँ है? जी हाँ, तो वो दो पार्ट है। जी हाँ। क्योंकि पहला टेम्पल तोड़े जाने पर देखेंगे तो सोलोमन या डेविड किस हद तक इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं, उससे भी ऊपर सोलोमन किस हद तक इंटरेस्ट से बना रहे हैं, उससे भी आगे बढ़कर वो जो जगह उसे तोड़ा जा रहा है। मतलब एक फ्यू डेकेड्स में सोलोमन के बनाते ही, तो मैं कैसे उसे इतने प्रेम से बनाकर, लेकिन बार बार इसी बात पर आ रहे कि उसे तोड़ने के लिए अलाउ कर रहे, एक टेम्पल को तोड़ने के लिए अलाउ कर रहे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा हूँ। उसके बाद जनता के बीच में लगातार उसके बाद जो होते आ रहा है, देखेंगे तो हम ऐसे थे, हम वैसे थे, ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो हमेशा से दुख की नजरिए से उसे देख रहे हैं। जी, ये उनके लिए तो दुख की बात है। अब देखिए, यहाँ देखिए तीसरा भाग क्या है। अगर ये पूछे तो उस भवन को सच में किन लोगों ने ढाया? अगर ये पूछे तो उसे टाइटस ने ढा दिया, ईस्वी सन 70 में ढा दिया। असल में ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई इसके बारे में बताया जाता है। क्या है? कोई भी राजा जब दूसरे नगर को जीत लेता तो उस नगर को ढा देता, उसे जला देता। इस तरह से वो उस नगर से व्यवहार करते। इस तरह से बहुत से देश थे, जब उन देशों को कभी किसी ने जीत लिया तो उसके पहले जो राजा वहां पर राज्य करता था और उसके सारे साथी को मार दिया जाता था। ये तो कई साल से चलने वाली रीति थी। ये तो नबूकदनेस्सर के समय में भी था। ये हिस्टोरिक है। और रोमी लोगों ने भी ऐसे ही किया। रोमी लोगों ने उस नगर को जलाया। जी हाँ, पूरा जला दिया। और जब ये जला दिया गया तो वहां पर जो महापवित्र स्थान था उसमें सोना था, वो सोना पिघलने लग गया था। वो पिघल कर दीवार पर से ऐसे बहने लग गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये इतिहास की बात है, कुछ लोग ये कहते हैं दीवारों में सोना छिपा कर रखते थे। बेबीलोन के लोग अपने मंदिर में सोना छिपाते थे। आज भी देखिए कई जगह पर सोना छिपा हुआ है। वहां पर खजाना होता, सोना होता, सब कुछ वहां पर होता था। तो रोमी लोगों ने क्या सोचा कि इसके नीचे सोना है, बहुत सा खजाना होगा, सब कुछ पूरा ढा दिया। तो ये जो भविष्यवाणी है कि एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं छूटेगा, सब ढा दिया जाएगा, ये जो बात है, ये सच में सन 70 में ये तो लिटरली पूरा हो गया। उसने वहां पर सब कुछ बिल्कुल ढा दिया। मतलब मुख्य ट्रेजर को छोड़कर कुछ और ढूंढने जाकर आखिर में कुछ न मिलकर दोनों को मिस करने वाली एक परिस्थिति में वो पहुंच ऐसे समय में आ गए। दोनों खजाना, जैसे कहा ये खजाना भी नहीं है वो भी, और वो भी खो दिया, खत्म कर दिया, निचली सतह पर आ गए। यहाँ प्रभु ने की भविष्यवाणी पूरी हो गई।
ये तो हो चुका है, जी। होने वाली बातें भी हमें देखनी हैं, और उसी के लिए तो हम आए हैं। हम यहाँ आए हैं। अगर सामान्य रूप में हम देखें कि ये घटना किस समय हुई थी, पहला भवन बनाने के बाद में वो ढा दिया गया, 70 साल के बाद वो भवन फिर जी। बनाया, है ना? जी। 70 साल के बाद वो भवन फिर बनाया गया। वो बेबीलोन की बंधुआई में गए, वहां पर से वो तितर बितर हो गए, 70 साल बाद वापस आकर फिर भवन बनाया। अब इस्राएली वापस आ गए हैं, अपने देश में लौट आए हैं। 14 मई 1948 ये उनका स्वतंत्रता का दिन है, और वो लोग अपने देश में इस तरह से लौट आए। जी। उसके बाद बिल्कुल 70 साल पूरे हुए। कब पूरे हुए पूछे तो 2017-18 में, 1948 मई में स्वतंत्र हुए। ये होने के बाद, यानी कहिए 70 साल के बाद, वो फिर से भवन बनाएंगे। जब उनके 70 साल पूरे हो गए, उन्होंने भवन बनाना शुरू कर दिया। जरुब्बाबिल से परमेश्वर ने कहा, भवन के बिना तुम कब तक रहोगे, इसलिए उसने भवन बनाने के लिए कहा। यहाँ बिल्कुल इसी तरह से जकरिया की किताब अध्याय 1 वचन 12 में हम देखते हैं, यरूशलेम के बारे में ये भविष्यवाणी है। यरूशलेम नगर पर 70 वर्ष से क्रोधित हैं, तो उन पर कब तक दया न करेगा, इस तरह कहा। 70 साल होने के बाद में वो कहते हैं। इसी तरह से बिल्कुल 70 साल पूरे होने के बाद, 1948 से 2017 तक 70 साल बीतने पर 2018 में रेड हीफर, जिसे वो कहते हैं लाल बछिया, अगस्त महीने से ये यरूशलेम में आई है। वो लेकर आए बलि पशु, भवन का पहला भाग यानी सैक्रिफाइस ऑल्टर, बलि वेदी। उसके बाद में आता है पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस। उसके बाद मोस्ट होली प्लेस। ये 3 भाग है उन यहूदियों के लिए, हमारे लिए नहीं, मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ। तो बलिदान की वेदी सबसे महत्वपूर्ण है। पहले जो बाहर है, उन्हें वहां पर सब कुछ बनाना है। बलिदान की वेदी पर किसे बलिदान चढ़ाना है? रेड हीफर। यहाँ इसके बारे में गिनती की किताब नंबर्स 19:2 में है। ये रेड हीफर अगस्त 2018 में आ चुकी है। ये कहाँ आई पूछे तो यरूशलेम में आ चुकी है। तो 70 साल के बाद में उन्होंने वो भवन बनाया। अब यहाँ बिल्कुल 70 साल बीतने पर रेड हीफर आ चुकी है। अब इस भवन को बनाने के लिए वो याजक तो अभी तैयार हैं। हैरानी की बड़ी बात क्या है पूछे तो, लेवी गोत्र, यानी जो लेवी गोत्र है, और हारून के घराने से उन्हें एक याजक भी मिल गया है। उससे प्रीस्टहुड की सारी प्रैक्टिस करवाई गई है। अभी इस समय वो याजक तैयार है। इसका मतलब इस्राएल में अभी एक महायाजक तैयार है। जी। यहाँ पर बलिदान भी तैयार है, रेड हीफर तैयार है, और साथ ही 70 साल बीत चुके हैं। जिस तरह से जरुब्बाबिल ने आकर उस भवन को बनाया था, उसी तरह से ये भवन बनाने के लिए सब कुछ तैयार है। यहाँ मत्ती अध्याय 24 और हग्गई 2:15 वहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, और ये यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ खत्म होगा, हमारे समय काल में खत्म होगा। इसका मतलब 2018 से ये काम शुरू हो चुका है। अगर हम इस तरह से देखें, अगर यरूशलेम में जाए तो वहाँ वे टू द टेम्पल माउंट, इस तरह वो कहते हैं, वे टू द टेम्पल लिखा है, परमेश्वर के भवन में जाने का मार्ग। अभी तक वो भवन नहीं बना है, परमेश्वर के भवन में जाने का मार्ग, इस तरह बोर्ड लगाया है। तो मत्ती अध्याय 24 वचन 2 के पीछे की इस सबसे बड़ी भविष्यवाणी में क्या पूरा हुआ और क्या होने वाला है, इसे हम देखते हैं। इसके अंदर है। तो अब इसमें स्टार्टिंग में जैसे कि आपने कहा 24 मैथ्यू 24 को हम डिफरेंट पार्ट्स में देख रहे हैं। तो मतलब इस एपिसोड में, पहला एपिसोड में आप ये कहना चाहते हैं कि हर एक विषय को ओल्ड टेस्टमेंट से कनेक्ट करके देखिए, हर एक विषय को, जैसे कि वो पत्थर पर पत्थर, उसी विषय को आपने एक्सप्लेन किया। तो इस टेक अवे में हम लोग जो मुख्य रूप से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट पार्ट को और इसको क्राइस्ट फुलफिल करने वाला जो विषय है वो कितना क्लियरली आया आप कह रहे हैं, और वो भी मुख्य रूप से आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पार्ट, मतलब एक सिक्के का जैसे 2 पहलू होता है, वैसे सिर्फ एक तरफ मत देखिए, दूसरी तरफ भी देखिए। तो हम इस 24 को किस तरह हम उसे समझकर आगे बढ़ेंगे, ये बताइए। हम इसे स्टार्टिंग के रूप में देख रहे हैं। हाँ। ये तो स्टार्टिंग है, यानी 2018 में स्टार्टिंग पॉइंट है उनके लिए। हमारे लिए मत्ती इस तरह से शुरू करता है कि वो भवन ढा दिया गया, उनका भवन ढा दिया गया, हमारा भवन बनना शुरू हो गया। हमारा भवन ढा दिया जाएगा, इसके बारे में भी भविष्यवाणियां हैं, और इसके करीब में कौन सी घटनाएं होगी वो देखनी है। सामान्य रूप में हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक तो ये तो डेली रूटीन वर्क है, वो पढ़ते जाना, शेड्यूल रख कर 1-2 अध्याय पढ़ने हैं, ये ठीक है, फाइन, ये आपकी इच्छा है, कर सकते हैं। ऐसे पढ़ रहे, इसी में मुझे खुशी है। क्या है कि बहुत से घरों में बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती है। दे हैव नो टाइम, वो कहते बहुत बिजी हूँ, इस तरह कहते हैं। उनकी तुलना में तो ये पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं। दूसरी बात, इस पर मनन करना है, मेडिटेट करना है। बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ, वचन केवल हमारे पढ़ने के लिए नहीं दिए गए हैं, इस पर मनन करने के लिए भी दिए गए हैं।
धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है, इस तरह बाइबल कहती है। तो जब हम इस पर मनन करेंगे तो इस तरह की बातें हम प्राप्त करेंगे। थोड़ा बैठकर, दिलचस्पी लेकर, समय निकालकर इस काम को कैसे शुरू करना चाहिए। अब ये एंड टाइम यानी अंतिम दिनों के बारे में ये जो है पहला प्रकाशन यहाँ शुरू होता है। यही बातें लूका 21 में भी है। लूका 21, मत्ती 24 में एक ही विषय है। लूका ने इसे लिखा है, मत्ती ने भी इसे लिखा है। इसे थोड़ा बैठकर पूरे विवरण से स्पष्ट रूप में ये सब कैसे शुरू हुआ, ये सब कुछ पढ़कर इस तरह बहुत से विषय हम जान सकते हैं। मैथ्यू 24 में तीसरा जो वचन है उसमें माउंट ऑफ ऑलिव्स से एक विषय कहा जाता है। माउंट ऑफ ऑलिव्स के बारे में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बट सिग्निफिकेंस हमेशा मैं लोकेशन को, मतलब मंदिर जाकर बाहर आकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस माउंट ऑफ ऑलिव्स के बारे में बहुत ही डिटेल में, वो लोकेशन ही बहुत ही अलग है। क्यों बार बार क्राइस्ट वहां पर जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है? जैतून के पहाड़ के बारे में कहे तो वो एक अलग ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल अलग विषय है, क्योंकि जैतून के बारे में जहाँ तक कि उनकी बात आती है, उनके हिसाब से आत्मिक रीति से उनके जो याजक होते थे, यानी उनके जो प्रीस्ट थे, वो तो मसीहा है। प्रीस्टहुड के हेड तो मसीहा हैं। वचन भी ये बताता है, कहाँ है पूछे तो जकरिया 4 अध्याय में है, प्रकाशित वाक्य 11:4 में है। तो दोनों जगह पर जैतून यानी एक चिन्ह है। इसी तरह से तंबू में जैतून के फल को निचोड़कर उसी का तेल दीपक में डलता था, बाकी और कोई तेल नहीं चलता था। उसी तेल से वो जलना चाहिए। इसका अर्थ क्या है ये पूछे तो वो याजक पद, उसकी गवाही और उसके काम और वो जो दीपक था वो तो जलते रहना चाहिए था। पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सारी बातें वहां पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो बात है, मसीहा जैतून के पहाड़ पर, खास जगह पर जैतून के पहाड़ पर। अब बहुत से लोग जैतून के पहाड़ को जैतून की पहाड़ी भी कहते हैं, यानी एक छोटी सी पहाड़ी जैसे है, या रूपांतरण का पहाड़ कहते हैं। और यही तो वो पहाड़ है जो जैतून का पहाड़ है। एक विषय हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, मसीहा यरूशलेम में नहीं रहते थे। वो आते और जाते थे, डेली नाइट में वहां पर नहीं रहते थे, डेली आकर जाते थे। जब ये खास बात कही तो जैतून के पहाड़ पर से कही थी। एक और बात, एक जगह पर मसीहा ने कहा है कि क्या भला होता यरूशलेम तो इस दिन की कुशल बातों को जानता, पर वे छिप गई है कहते। कहाँ से देखकर ये वाक्य कहा? वो यहाँ पर खड़े होकर कह रहे थे, यहाँ से वहां देख रहे, यहाँ से देखकर कह रहे थे। अगर यहाँ पर खड़े रहे तो पूरा यरूशलेम दिखेगा, व्यू। वहां पर देखकर यीशु ने पुकार कर कहा। दूसरी बात, यीशु वापस आएंगे, वो फिर से आएंगे। जकरिया 14 में इसके बारे में है, वो फिर से आएंगे। और प्रेरितों के काम अध्याय 1:6 से 9 में यही बात बताई है। जैतून के पहाड़ से वो उठाए गए हैं और बादलों ने उसे छिपा लिया। प्रभु के वापस आने की जगह बताई है जकरिया 14 में। एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। जैतून का हल्के में नहीं ले सकते, हर बात पॉइंट में बताई है, हर एक का विवरण यानी आत्मिक रीति से दे सकते हैं। वो जैतून के पहाड़ पर वापस आने वाले हैं। वहां आने के बाद हर्मगिदोन के लिए जाएंगे, मगिदो वैली में जाएंगे। तो देखिए, यही तो खासकर याजक पद और राज्य दोनों आपस में मिलते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर जैतून निचोड़ा जाता। और गत्समनी की बाग भी बिल्कुल इसके पास में, इस तरह कहते हैं। मैं तो नहीं गया हूँ, पर लोग कहते हैं गत्समनी पास में ही है। सो जो भी हो, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में उस खास जगह पर प्रभु आएंगे, दूसरा आगमन होगा और वहाँ पर वो शुरू करेंगे। मैंने वहाँ जाकर देखा है, खड़ा होकर देखा है। जैसा कि आपने कहा, व्यू बहुत ही सुंदर है। मैंने इसके बारे में एक तस्वीर देखी थी, वहां से वो पूरा बहुत ही क्लियर दिखता है। फोटो लिया, ये जैतून के पहाड़ से ली गई फोटो है। इस तरह से उस पर नाम लिखा गया था। तो वहीं पर उसने आंसू बहाए थे, वहीं पर वो हर्मगदोन के लिए आएंगे। तो जैतून का पहाड़ तो महत्वपूर्ण है, वहां से वो उठाए गए और वहां पर वो वापस आएंगे। तो जहां तक हमारी बात है, जैतून का पहाड़ यानी एंड टाइम के बारे में, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वही है। यीशु वहां से उठाए गए हमारे लिए, नया नियम वहां शुरू हो गया है ना। जब यीशु वापस आएंगे, नए नियम का चर्च खत्म होगा, हमारे लिए भी वहां है। तो ऐसी जगह से वो यहाँ पर अंतिम समय के बारे में कहते हैं, आखिरी 7 साल के बारे में। अब हम यहाँ पर हमारे अगले एपिसोड में किस बारे में बात कर सकते हैं? चेलों ने 2 सवाल पूछे थे तीसरे वचन में, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इन्हीं 2 सवालों के जवाब हमें हर एक एपिसोड में देखना चाहिए। आने वाले एपिसोड्स में हमारे कार्यक्रम का शीर्षक ही तो वही है, भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे, उसके आगमन और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। इन दोनों का फर्क क्या है, इन दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा,
उसके आगमन का चिन्ह क्या है, जगत के अंत का चिन्ह क्या है, अलग अलग देखेंगे और फिर एक साथ जोड़ेंगे, तभी तो हम मत्ती 24 को अच्छी तरह से अच्छे समझ से समझ पाएंगे। पाएगा। इस सवाल को हम ही नहीं, डिसाइपल्स ने भी पूछा है। चेलों ने क्या पूछा? मैं हमेशा कहता हूँ ये सवाल पूछने के कारण ही जी, उन बताइए। चेलों को 20% भविष्यवाणियां मिली। जी, ये सारे सवाल जहां तक मैं जानता हूँ उन्होंने नहीं पूछे, पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा ने पूछने लगाए, क्योंकि वो ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। केवल कुछ समय पूछा, पवित्र आत्मा ने उन्हें पूछने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने पूछा। उन्होंने जो जवाब पाया हमें बताया तो गया। अगले एपिसोड में इस सवाल का सिर्फ हम जवाब ही नहीं, देखिए हमारी जिंदगी में इस कार्यक्रम को बहुत जगह से देख रहे हैं, उनको भी ये स्पिरिचुअली कैसे समझ में आएगा ये भी हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। ये एपिसोड टोटली एक अलग ही अप्रोच में है, क्योंकि पास्ट के बारे में बहुत लोग बात करते रहते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, ये सब भी थी बातें। प्रेजेंट के बारे में कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग क्या होने वाला इस डर में रहते हैं। लेकिन इन तीनों को मिलाकर कितनी सुंदरता से 24 चैप्टर को, इसलिए नहीं कि हम डर जाए, बल्कि इसलिए कि हमें तैयार रहना है, तो उस डर को जीत कर प्रिपरेशन की ओर जी हाँ, ये एक ये बेस है, महत्वपूर्ण है। वही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। हाँ, अगले एपिसोड में इस 24 को डिटेल में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।